सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। ये बिल्कुल हैरान करने वाला मामला है कि जहां देखा गया कि जो अपराधी है, जो हिस्ट्री सीटर है और घोषित बदमाश है, उसने पुलिस से बचने के लिए एक नायाब तरकीब सोच ली और खुद को एक महिला की वेशभूषा में रखना शुरू कर दिया। और जब पुलिस उसके घर दबिश देने के लिए पहुंची तो उसने घूंघट ओढ़ लिया और घूंघट ओढ़ने के बाद जब पुलिस ने, जो हिस्ट्री सीटर है, एक्चुअल में पुलिस दयाशंकर नाम के एक घोषित बदमाश को ढूंढने गई थी जो बीते 5 या 6 महीने से करीब वो फरार चल रहा था और जगह जगह पुलिस उसके लिए दबिश दे रही थी। ऐसे में पुलिस को सूचना मिली कि दयाशंकर जोधपुर के उस इलाके में रह रहा है। तो उस इलाके में जब पुलिस उस घर में पहुंचती है, जो मुखबिर के थ्रू पता मिला था, तो वहां देखते हैं कि एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी है जिसने साड़ी ब्लाउज पहना है। पुलिस उससे दयाशंकर के बारे में बात करती है तो वो इशारों में बताने की कोशिश करती है महिला कि दयाशंकर घर में नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर चला गया है। और वो हर बात इशारों में ही कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसकी गतिविधि को आकलन किया जरा गहराई से। तो मालूम चला कि ये दयाशंकर ही है वास्तव में जो अपने घर में साड़ी और ब्लाउज पहनकर घूंघट ओढ़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और थाने की ओर ले जाने लगी तो ऐसे में वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में वो तस्वीरें कैच हो गई, जिसकी वजह से उसकी वीडियो वायरल हुई और वायरल होने के बाद में सोशल मीडिया पे सुर्खियां बटोरी वीडियो ने। आपको बता दें कि दयाशंकर के ऊपर करीब 13 मुकदमे हैं जिसमें लूटने, धमकाने, हत्या का प्रयास, धमकी जैसे गंभीर मामले भी दर्ज है। वो पिछले 6 महीने से फरार चल रहा था और लगातार अपना पता भी बदल रहा था। पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस की कोशिश थी कि उसे जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि कोर्ट की ओर से भी वो फरारी था और जोधपुर के एक इलाके का वह घोषित बदमाश भी था। एक प्रिंस चावला नाम के व्यक्ति ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसे बोतलों से, लाठी डंडों से मारा गया है और जान से मारने की धमकी दी गई है और उस मामले में भी वो वांछित था। तो पुलिस अधिकारी, अगर हम बात करें आला अधिकारी की, तो डीसीपी आलोक श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में नेतृत्व करते हुए इस पूरे मामले को सुलझाया है। और पुलिस ने ऐसा नहीं कि पहली बार दबिश दी और उसने पहली बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की महिला बनकर, इससे पहले भी 2-3 बार वह पुलिस को इसी तरह महिला बनकर गुमराह कर चुका है। लेकिन इस बार जो मुखबिर था उसने ये पक्का कर दिया कि जो घर में महिला मिलती है आपको वही दयाशंकर है। दयाशंकर घोषित बदमाश जो है वो खुद को छिपाने के लिए अब उसने साड़ी ब्लाउज और घूंघट ओढ़कर वह पुलिस को गुमराह करता है। इस तरह इस मामले की पुष्टि हुई और जिस तरह दयाशंकर ने अपने आप को बचाने के लिए नायाब चाल चली वह अपने आप में चौंकाने वाली बात है कि जो एक कुख्यात बदमाश है जिस पर 13 मुकदमे हैं और जोधपुर का वह एक इलाके का घोषित बदमाश भी है और उसमें अलग अलग तरह के संगीन मुकदमे हैं, उसके बावजूद अगर वो फरार होने से बचने के लिए एक महिला का रूप धर लेता है तो इससे बात साबित होती है कि ये केवल लोगों के सामने ही अपनी हैकड़ी दिखाते हैं और जब असली समय आता है तो ये अपने बचाव के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह जोधपुर पुलिस इस पूरे मामले को अब लेकर आगे चलती है और इसमें जो गुमराह करने की प्रक्रिया इसको लेकर कई धाराएं आगे एडिशनल जोड़ती है। क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जी गुलशन, आपको पत्रकारिता में 15 साल हो गए हैं और इस तरीके से अपराधी एक महिला का रूप लेकर पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पूरे मामले पर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये अपने आप में चौंकाने वाला तरीका है और पहली बार ऐसा देखने में आया है कि किसी शातिर अपराधी ने अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को कन्वर्ट कर लिया और उसने महिला वाली वेशभूषा पहन ली। ये अपने आप में चौंकाता है और यही वजह है कि इस नायाब तरीके की वजह से ही यह वीडियो जो गिरफ्तारी के वक्त सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई, ये सोशल मीडिया पर सुर्खी बटोर रही है। और फिलहाल अभी अगर हम बात करें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म की तो इस समय दयाशंकर की चर्चा चारों ओर है। जी।